लैंगिक समस्याएं जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है, ये क्या होता है और किन कारणों से ये उत्पन्न होता है? तो कहीं ना कहीं हमारे इधर भी ये है कि सेक्सुअल वेलनेस को लेके हमारे शरीर में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पहली भ्रांति ये है जो मैंने आपको माइंड से जोड़ा कि ये एक माइंड गेम है, नॉट बॉडी गेम है। सारे लोग इसको बॉडी से जोड़ते हैं, जबकि मेरा परसेप्शन इसमें ये है कि ये केवल माइंड गेम है, बॉडी का एक पार्ट यूज होता है। और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग आज की तारीख में आदमी जो टेंशन में है, उस टेंशन को ईज करने के लिए, खत्म करने के लिए सेक्सुअल वेलनेस का पार्ट लेता है, सेक्स का पार्ट लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं लेखराज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन के ऊपर, एक ऐसा सेशन, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर बात करने से हर कोई शर्माता है या कहीं कुछ तो हेजिटेशन होता है, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाते। ना अपने फ्रेंड के साथ में बात कर सकते, ना कलीग के साथ में बात कर सकते, ना घर में किसी से शेयर कर सकते। तो एक ऐसा टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जो कि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और उसके बारे में बात करना आज के टाइम में थोड़ा सा तो ऑकवर्ड लगता है लोगों को, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाते। तो आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर के ऊपर, जिसको हिंदी में लैंगिक समस्या बोलते हैं। इसके भी कई तरीके के रूप हो सकते हैं, कई तरीके के अलग अलग इसके फॉर्म हो सकते हैं, जिसमें कि लैंगिक समस्या हो जाती है। उसके कई सारे कारण होते हैं, कई सारे उसके रीजन हो सकते हैं। तो जानते हैं हम आज उसके बारे में। हमारे युवा मार्ट के स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर राम कछावा सर। नमस्ते सर, वेलकम है आपका। तो डॉक्टर राम कछावा सर, जिनसे कि हमने काफ़ी सारा नॉलेज लिया हुआ है और काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देते हैं। क्या मिथ है क्या नहीं है वो भी उसके बारे में बताते हैं। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो लैंगिक समस्या है, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है, ये क्या होता है और किन कारणों से ये उत्पन्न होता है? थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छा सब्जेक्ट छेड़ दिया है लेखराज सर ने, और कहीं ना कहीं ये टाइबू सब्जेक्ट है। मुझे पता है आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले डिस्कवरी चैनल पे रात को 11:30-12 बजे टाइबू सब्जेक्ट डिस्कस करते थे। टाइबू सब्जेक्ट मींस ऐसे सब्जेक्ट जो दिन के उजाले में लोग डिस्कस नहीं करते हैं और रात को अंधेरे में डिस्कस करते हैं। ये प्राइवेट सब्जेक्ट होते थे जो हमारे प्राइवेसी के लिए है, जिसको सेक्सुअल रूप में भी बोल सकते हैं आप। और कहीं ना कहीं आज की तारीख में इस नई जनरेशन में सेक्सुअल वेलनेस को लेके ये बहुत ज्यादा प्रचारित है और हर आदमी इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता, जबकि इंटरनली सबसे ज्यादा वो आदमी चाहता है इस पे बात करे। लेकिन कहीं ना कहीं कतराता है, बात करते समय शर्माता है, हेजिटेशन है, जैसा आपने बोला। और इसको लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं कि सबसे पहले तो एक जनरल आदमी को किस तरह की प्रॉब्लम, समस्याएं फेस करते हैं। देखो, आज की तारीख में वेस्टर्न लाइफस्टाइल को हम देखें, देखो बार बार मैं हमेशा लाइफस्टाइल को लेके क्वेश्चन उठा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सारा शरीर का जो खेल है लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। जहाँ पे अपने भाषा, भूषा, भोजन पे बात करी, खान पान पे करी, बैलेंस डाइट के बारे में बात करी, पॉल्यूशन के बारे में बात करी, एक्सरसाइज, योगा के बारे में बात करी। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर भी ये है कि आदमी सबसे ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा टेंशन है, एंजाइटी में है, टेंशन में है, चिंता है, तनाव है, या मानसिक रूप से बहुत ज्यादा विकृत है वो। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया और वो व्हाट्सएप आपके ऊपर डिलीवर्ड हो गया और डबल टिक आ गया, आप ऑनलाइन हैं, आपने उसको देख लिया और मुझे रेस्पॉन्स नहीं किया, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां चालू हो जाएगी नेगेटिविटी के। लेखराज सर ने मेरे को इग्नोर कर दिया। और मान लीजिए आपने देख लिया, आप ऑनलाइन भी हो, फिर भी आप कुछ लिख नहीं रहे हो, फिर और टेंशन स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मन में एक चक्कर चलता रहेगा। और मान लीजिए आपने लिखा, सर वुड यू प्लीज रिप्लाई, वो भी देख लिया और उसका भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और ज्यादा हो जाएगा। और मान लीजिए आपको मैंने फोन किया और आपने फोन नहीं उठाया, और फिर उसमें और दिमाग में खराब होना लग जाएगा। और मान लीजिए अगली बार जब मैंने आपको फोन किया, उनका फोन एंगेज आ रहा है, तो आपको और ज्यादा दिक्कत होगी। रीजन क्या है कि अगला आदमी मेरे से बात नहीं करना चाहता है, मुझे इग्नोर कर रहा है। ये हो सकता है कि वो आदमी ऑनलाइन हो, उसका बेटा चला रहा हो, उसकी बेटी चला रही हो, उसकी वाइफ चला रही हो, फोन किसी और के हाथ में हो, या फिर आप भी, कोई और भी उनको ट्राई कर रहा हो, तब भी मैं कर रहा हूं तो एंगेज आता है। तो इस कंडीशंस में क्या है कि आदमी मेंटली बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता है। ये छोटी छोटी चीजें हमारे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मतलब एक तो आदमी के एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देता है और मेंटली स्ट्रेस कर देता है।
जैसे मान लीजिए आपने किसी को, आप बिजनेस की बात करें, आपसे किसी ने कोटेशन मांगा और आपने उसको कोटेशन देने में बना रहे हैं, उसको कोटेशन ही प्रिपेयर कर रहे हैं सुबह से शाम तक, और उसका 2 बार फोन आ गया तो उसको लगेगा कि आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं और उसको कोटेशन नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर, हमारे दैनिक लाइफस्टाइल के अंदर, दैनिक गतिविधियों के अंदर रेस्पॉन्स जो है बहुत बड़ा एक रूप लेता जा रहा है कि हम लोग कितने जल्दी रेस्पॉन्स देते हैं। उसी के रूप में अगर मैं बात करूं तो आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल है। तो हर आदमी अलग अलग तरीके से रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा है। मतलब आप एक सिंपल सा एग्जांपल बोलूं तो आजकल जब डॉक्टर के पास जाता है कोई समस्या लेके, तो 50% तो तैयार होके जाता है कि मुझे ये समस्या है। फिर उसके बारे में वो जब भी दवाई लेता है उसके ऊपर भी स्टडी करता है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, साइड इफेक्ट क्या है। आधा डॉक्टर तो वो पहले ही होता है और ज्यादा डॉक्टर को कंफ्यूज करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे इधर भी यह है कि सेक्सुअल वेलनेस को लेके हमारे शरीर में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पहली भ्रांति ये है जो मैंने आपको माइंड से जोड़ा कि ये एक माइंड गेम है, नॉट बॉडी गेम है। सारे लोग इसको बॉडी से जोड़ते हैं, जबकि मेरा परसेप्शन इसमें यह है कि ये केवल माइंड गेम है, बॉडी का एक पार्ट यूज होता है। और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग आज की तारीख में आदमी जो टेंशन में है उस टेंशन को ईज करने के लिए, खत्म करने के लिए सेक्सुअल वेलनेस का पार्ट लेते हैं, सेक्स का पार्ट लेता है, उसको ईज करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लेखराज सर आप टेंशन में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, चिंता में हैं, तो आप अपने आप को टेंशन रिलीज कैसे करेंगे? कि आप सेक्स करेंगे और रिलीज हो जाएंगे? ये आजकल लोगों ने इसको, सेक्स को जो है एक वो धारणा बना ली है कि टेंशन ईज आउट करने के लिए, स्ट्रेस को फ्री करने के लिए, जबकि इसका रोल बहुत बड़ा है। ये एक ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज भी है। और दूसरा एक सबसे बड़ा रोल है आज की तारीख में हमारे सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, जहां पे बहुत ज्यादा अनवांटेड कंटेंट्स अवेलेबल है जो सेक्स से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन तो है ही है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी है। तो आदमी क्या करता है, दिन भर फ्री टाइम के अंदर ये सारे कंटेंट्स देखता है। देखो कहीं ना कहीं आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं, वो भी उसी का पार्ट है कि हम लोग राइट इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं। लेकिन इंटरनेट पे, मीडिया पे, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हर एक आदमी का राइट इंटेंशन नहीं है, वो बहुत सारी चीजें शेयर करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर जो चीज हमको बाद में देखनी होती है वो हम पहले देख चुके होते हैं। आज की तारीख में अगर मैं पूछूं कोई भी एक आदमी को कि एक आदमी ने जब आप औरत से शादी करी तो उसने प्राइवेट पार्ट को कब छुआ होगा? जब उसकी शादी हुई होगी। लेकिन आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीजें पहले देख चुका होता है, उसके पास प्री नॉलेज इतना हो जाता है कि उसको उसमें कुछ नयापन नजर नहीं आता। इस कारण से उसमें एक तो जो एक क्रेज रहता है, एंजाइटी रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, वो खत्म हो जाती है। दूसरा, आज की तारीख में सोशल प्लेटफॉर्म पे इतने सारे डेटा और इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है, उससे लेके बहुत सारे लोग एक गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, जिसमें मास्टरबेट हुआ, गलत संगत हुआ, या बहुत सारे लोगों को प्रोस्टिट्यूट के साथ जाना है, या सारी चीजें करना है, क्योंकि वो अपने जो इमोशंस है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत ज्यादा। उसको धीरे करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो सेक्स का साथ लेते हैं या ड्रग्स का साथ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सारी चीजें हैं, और इसमें विवा मार्ट का एक बहुत बड़ा रोल मैं समझता हूं होना चाहिए और है। इस संदर्भ में क्या है कि विवा मार्ट ने 2 ऐसे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे सेक्सुअल वेलनेस को रिलेट करते हैं, ना कि सेक्स से रिलेटेड करते हैं। सेक्सुअल वेलनेस का मतलब लेखराज सर यहाँ पे ये है कि मान लीजिए मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, उससे अपन इस प्रोडक्ट को जोड़ेंगे। जो 2 प्रोडक्ट हमारे सामने पड़े हैं टेबल पे, उसी प्रोडक्ट की मैं कहानी बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपके घर में आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और आपके सिस्टर की शादी साथ में हुई है। 3 साल बाद में आपके घर में एक लड़का या लड़की हुई है, बच्चा हुआ है, और आपके सिस्टर के नहीं हुई। उसके 2 साल बाद में, 3 साल बाद में आप अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं और आपकी सिस्टर, आपके दामाद आपके घर आते हैं। लेकिन बजाय कि आपके घर में खुशी होने के, टेंशन चालू हो गई है, क्योंकि आप अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं। तो आप और आपकी वाइफ तो खुश है, लेकिन आपकी मम्मी और पापा खुश नहीं है, क्योंकि वो अपनी डॉटर की केयर कर रहे हैं और उनकी टेंशन में है। तो उनकी परिवार वाले भी खुश नहीं है। 5 साल बाद में अब आपके दूसरा बच्चा होता है, लड़का या लड़की, वो बड़ा होता है, उसकी 10th में एग्जाम होते हैं, उसका बर्थडे मनाते हैं, फिर भी आपके सिस्टर के बच्चा बच्ची नहीं हुआ है।
तो ये टेंशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है और एक बड़ा विकराल रूप ले लेती है। फिर एक टेंशन आती है आपके परिवार के अंदर की आपके सिस्टर का डिवोर्स होने वाला है। देखिए, हम लोग एक हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पे प्रॉब्लम अगर चाहे आदमी की हो या औरत की हो, हमेशा इल्जाम लगाया जाता है औरतों के ऊपर कि वो बांझ है, उसके बच्चा नहीं हो रहा है, जबकि इट माइट बी रीजन कि आदमी के स्पर्म काउंट कम हो या इनफर्टिलिटी हो। तो कहीं ना कहीं ये टेंशन स्टार्ट होती है और एक बीच मझधार में आके जब वो आपकी सिस्टर 40-45 की हो गई है और आपके बच्चे बड़े हो गए, 10th 12th में आ गए, उस जमाने के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपके सिस्टर का डिवोर्स हो रहा है। अब आप देखिए कि एक तरफ आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, 10th 12th में जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके सिस्टर के बच्चे नहीं हो रहे हैं और उसका डिवोर्स की बात चल रही है। तो ये बीच मझधार के अंदर आपके घर के अंदर एक बहुत बड़ी टेंशन चाहिए। ये आप अपने मोहल्ले में और अपने रिश्तेदारों में अगर कहीं चेक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा एग्जाम्पल जरूर मिलेगा। 100%। मैंने आपका भाई बहन का एग्जाम्पल दिया है, 2 बहनों का हो सकता है, भांजी का हो सकता है, भतीजी का हो सकता है, बेटी का हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल जरूर मिलेगा जहां पे आपके इसके बहुत बड़े रूप हैं और अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन होता क्या है कि औरत को जिम्मेदार बनाया जाता है और औरत को ही इसके अंदर इल्जाम लगाया जाता है। इसको निजात पाने के लिए हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। उसके लिए अपने प्रोडक्ट बनाए हैं रोबस्ट प्लस कैप्सूल और रोबस्ट जेल। अब ये दोनों लोगों के दिमाग के लिए अगर मैं पूछे तो सेक्सुअल वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है और वैसे सेक्सुअल एनहेंसमेंट के लिए प्रोडक्ट बोल दीजिए। जिस प्रकार लेखराज सर हम रोज नहाते हैं, रोज कपड़े पहनते हैं, रोज बात करते हैं, रोज खाना खाते हैं, लेकिन रोज हम सेक्स नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस लेवल सबसे ज्यादा है। जैसा मैंने सोशल मीडिया का एग्जांपल दिया आपको, तो हम रोज वो काम नहीं कर पाते। मैं आपको एक बहुत सारे एग्जांपल्स बता सकता हूँ बड़े बड़े खानदान में जहां पे पैसे सब कुछ है, करोड़ों रुपए हैं उनके पास, अरबों रुपए हैं, बहुत बड़े बड़े एम्पायर है, बिजनेस हाउसेस है, लेकिन उनके पति पत्नी के तलाक हो गए, डिवोर्स हो गए। कारण क्या है कि पत्नी इतना वर्कहॉलिक हो गया है कि वो दिन भर बाहर ही घूमता रहता है, घर पे टाइम नहीं देता है। आपने हॉलीवुड में, बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी मूवी भी देखी होगी जहां पे तलाक का एक सबसे बड़ा रीजन है पति पत्नी का आपस में सामंजस्य नहीं बैठना। तो कहीं ना कहीं एक समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, पैसा सब कुछ है, लेकिन साथ में परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ सामंजस्य बैठाना और परिवार के साथ साथ अपने पार्टनर की जो इमोशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना भी बहुत बड़ा किरदार है। उसको हमको किरदार निभाना चाहिए। सोशल रिक्वायरमेंट बोल दीजिए, पर्सनल रिक्वायरमेंट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए उसको। इस केस में हम लोग जो आदमी लोग हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा खान पान, नशा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ट्रैवलिंग पार्टनर्स है, जो महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को जो मेडिकेशन करते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, दवाई खा के सो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, घर जाते हैं, सो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैंने पार्टनर्स देखा है, बिना उनका अटैचमेंट नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक विकराल रूप लेता जा रहा है। तो इसको निजात पाने के लिए और इनफर्टिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, स्पर्म काउंट को एनहेंस करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है रोबस्ट कैप्सूल। ये आपके सेक्सुअल वेलनेस पे काम करता है। देखिए, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, टाइबू सब्जेक्ट है। ऐसे वीडियो के माध्यम से हम जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं मैं ट्राई करूंगा कि आपको दूं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसके लिए अपन को बहुत प्रॉपर टाइम चाहिए और हम लोग जब भी इस तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं मैं ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके आदमियों के लिए सेक्सुअल एनहेंसमेंट का काम करता है, सेक्सुअल वेलनेस का काम करता है और एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जहां पे औरतों को इल्जाम लगाया जाता है और आदमियों के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया जाता। आपने एक चीज देखी होगी कि एक मूवी आई थी वो बॉलीवुड के अंदर, विक्की डोनर। हाँ जी। विक्की डोनर में आयुष्मान खुराना और वो हीरोइन होती है जिसमें यामी गौतम, उसके ऊपर ये बोलते हैं कि यामी गौतम कहती है मैं तो परफेक्टली ऑल राइट हूँ, आप अपना भी चेकअप कराओ। तो आयुष्मान खुराना तो ये बताता है मैं तो स्पर्म डोनर रहा हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअल में होता क्या है कि प्रॉब्लम लड़की की होती है, वो शी कैन नॉट कंसीव। तो यहाँ उल्टा भी हो सकता है कि आदमी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, जैसे आदमी अपना कभी भी स्पर्म काउंट चेक नहीं करवाता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है, मैं जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा, बहुत सारी बहुतायत ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें आदमी की इनफर्टिलिटी और स्पर्म काउंट लो मिलता है।
आपने भी मुझे कई बार ऐसे हाँ जी। डेटा भेजे हैं जिसके अंदर रिपोर्ट आदमियों शेयर के स्पर्म काउंट लो मिले हैं जी। और उनके बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है। जी। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दो तरीके से काम करता है। जी। पहला, ये आपके ब्रेन के अंदर एक ऐसा केमिकल बनाता है जिसका नाम है नाइट्रिक्स ऑक्साइड, NO। क्या? एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस है, और ये है नाइट्रिक्स ऑक्साइड, NO। ओके। ये हमारे शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर एक ऐसा केमिकल का निर्माण करता है नाइट्रिक्स ऑक्साइड नाम का, जो आपके हार्ट को मैसेज पास ऑन करता है और हार्ट पेनाइल एरिया पे मैसेज पास ऑन करता है कि वहां पे कितनी देर तक रिजिडनेस रखना है, जी। कब तक पैनिक को स्ट्रेंथ रखनी है। जी। जितनी देर तक वो मैसेज सिग्नल पास ऑन होगा उतनी देर तक आपके पेनिस में स्टफनेस रहेगा, कड़कपन रहेगा। ओके। तो ब्रेन ही का ही रोल ज्यादा है, बॉडी का तो एक पार्ट्स यूज हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रोल है हमारा एनर्जी लेवल को, वाइगर वाइटलिटी को एनहेंस करने का। देखो आज की तारीख में पुरुषों के अंदर पुरुषात्व की कमी है, टेंशन में रहता है, एंजाइटी में रहता है, तो नहीं कर पाता है कंसीव, मतलब वो सेक्स इंटीमेट नहीं कर पा रहा है। और मेंटल टेंशन इतनी रहती है, आदमी, आपको मैं बताऊं कि ऑफिस को टेंशन कैरी करके घर लेके जाता है और घर की टेंशन को कैरी करके ऑफिस में लेके आता है। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है आज की तारीख में। इसको कम करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है रोबस्ट प्लस। इसको, ये आपके दूसरा एक काम करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। इसके अंदर मौजूद जितने भी आयुर्वेदिक घटक है, सबसे बढ़िया तो ये प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसके अंदर हमने सोने की भस्म, मकरध्वज जिसे बोलते हैं, उसके अंदर अर्जुना, अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, ताल मखाना, सुपारी, वक्ष, विदारीकंद, ये सारे आइटम डले हुए हैं, केसर वगैरह सब डाले हुए हैं। ऐसे आइटम डले हुए हैं जो आपके नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाते हैं और स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं। तो जिन लोगों को स्पर्म काउंट लो है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पुरुषात्व की कमी है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है, लिबिडो बढ़ाना है, आपको एकदम फ्रेश रहना है, या आपको डिजायर बढ़ाना है, वाइगर वाइटलिटी बढ़ानी है, उसके लिए प्रोडक्ट है। ये खाने का प्रोडक्ट है। इसको लेने का तरीका, सेक्स से आधा घंटा पहले, इंटीमेट कोर्स करने से आधा पौन घंटा पहले आप गुनगुने पानी में और दूध में ले सकते हैं, और जस्ट खाना खाने के जस्ट बाद में ले सकते हैं, और जो प्रोसेस स्टार्ट करें उससे आधे पौन घंटे 1 घंटे पहले ले लेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा। और अगर आप एक कैप्सूल लेते हैं तो इसका रिजल्ट 2 से 3 दिन तक रहता है। तो इसीलिए हमने इसकी 10 की पैकेजिंग करी है, ताकि महीने भर में अगर आप एक एक करके लेते हैं 10 दिन, तो 30 दिन इसका रिजल्ट आता है। दूसरा ये क्या करता है कि थोड़ा सा आपका ब्लड को शूट करता है, बीपी को, रीजन बीइंग क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ाता है जी। तो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो लोग इसको नहीं लेंगे, बाकी सारे लोग ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दूसरा साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर मान लीजिए आपका हेडेक हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड बन गया है, उतना ज्यादा आप प्रोसेस करेंगे उतना रिलीज हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। ये इसका हमने साइंस बनाई है। लेने का तरीका आपको बता दिया, घटक आपको बता दिए। लिबिडो बढ़ाता है, आपका डिजायर बढ़ाता है, वाइगर वाइटलिटी बढ़ाता है, और पुरुषात्व बढ़ाता है, इन स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है, और सबसे बड़ी चीज आपके नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ा के टेस्टोस्टेरोन लेवल को अच्छा करता है। तो केवल सेक्स से रिलेटेड नहीं है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी है। तो एक ऐसा सप्लीमेंट है रोबस्ट प्लस जो आपके सेक्सुअल वेलनेस को अच्छा करता है, एनहेंस करता है। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी तक जो जानकारी दी है वो काफ़ी फ्रूटफुल है और काफ़ी लोगों तक एक समझ में आएगा कि सेक्सुअल वेलनेस होता क्या है, क्योंकि अभी तक लोगों के मन में अलग अलग टाइप की भ्रांतियाँ थी, अलग अलग दिमाग में सोच रखते थे, लेकिन ये सेक्सुअल वेलनेस क्या होता है और कैसे काम होता है उसको आपने बताया। अभी आपने एक प्रोडक्ट के बारे में बता दिया डॉक्टर साहब, तो ये सेकेंड जो प्रोडक्ट है इसका ये क्या है, इसका क्या रोल है और ये क्या हेल्प कर सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं हमने सेक्सुअल वेलनेस पे काम किया, और जैसा आपने बोला लोगों की भ्रांतियों को दूर करने में हम लोग सक्षम है, और हमने किए भी लोगों की भ्रांतियों को दूर, और कहीं ना कहीं हम लोग सक्सीड भी हुए हैं। लोगों को क्या है सर से बताऊं कि बहुत सारे लोग जो शौकीन लोग हैं, जो बच्चा कंसीव नहीं करना है, लेकिन वो दे वांट टू कंटिन्यू विद देयर सेक्सुअल वेलनेस या सेक्स प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और उनका पार्टनर्स दे डिड अलाउ कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पास डायबिटिक भी होते हैं, बीपी की प्रॉब्लम भी होती है ओवर सर्टेन ऑफ पीरियड, जैसे मान लो कोई 45 साल का है, 50 साल का है। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो आप टिल डेथ तक कर सकते हैं। मतलब मन की बात है, मन नहीं बढ़ता है तो करना है, और कहीं ना कहीं करना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज है इन द वर्ल्ड जिसमें पूरी बॉडी का पार्ट्स यूज होते हैं।
इसके ऊपर बहुत बड़ा विस्तृत रूप से हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग जो छोटी सी बात करते हैं वो जेल के बारे में ये करते हैं जी। देखिए लेखराज सर, जेल की जो बात कर रहे हैं, रोबस्ट 3x जेल, ये क्रीम फॉर्मेट में छोटी सी डब्बी है जिसमें 4 ग्राम की डब्बी है और बहुत ही सुंदर पैकेजिंग के अंदर है, नाम रोबस्ट ही है, बट ये एक्सटर्नल यूज के लिए है। अब ये किसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कैप्सूल के बारे में मैंने बताया कि जिन लोगों की डिजायर है, जिनके पार्टनर्स दे डू अलाउ विद देम कि भाई उनकी सेक्सुअल प्रोसेस को आगे करना है, निरंतर कंटिन्यूस करना है, और उनकी मन अभी तक भरा नहीं है या मन कंटिन्यू रख रहे हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती है और बहुत सारी चीज़ों के लिए होते हैं। ऐसे लोग जो अपने सेक्सुअल लाइफ को आगे कंटिन्यू करते हैं उनके लिए हार्ट अटैक होने के चांसेस कम है, उनकी लाइफ जल्दी ज़्यादा तक जिएगी। और सबसे बड़ी चीज़, जो लोग अपने सेक्सुअल प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने की समस्या से कम होगी, प्रोस्टेट नहीं होगा उनको। इसके बारे में भी फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने जेल लॉन्च करने का रीज़न जो है मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारे लोगों को हमने रेस्ट्रिक्ट किया कि जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को अपने रोबस्ट कैप्सूल देना मना किया। रीजन क्योंकि बीपी को सूट करता है और बीपी सूट होने से कुछ भी इश्यू ना हो और ये कोई क्लेम ना बने, इस कारण से हम उन लोगों के लिए हमने एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट जेल फॉर्मेट के अंदर एक छोटी सी डब्बी का निर्माण किया और वो आपके सामने लेके आए। अब इसको कैसे यूज करना है, ये इसकी थोड़ी सी यूएसपी है। सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि किसी भी आदमी के अंदर सेक्सुअल लाइफ का मीनिंग क्या है। किसी भी आदमी के सेक्सुअल लाइफ का मीनिंग क्या है कि वजाइना के अंदर पेनिस का कांटेक्ट होना और एक मैसेज पास ऑन होना जिससे वो डिस्चार्ज होता है। तो हमने एक बैरियर बना दिया और ये बैरियर किससे बनाया, इसके अंदर हम लोग यूएसपी, हम पूरी इंफॉर्मेशन तो आपको नहीं बताएंगे, बट हमने किचन के आइटम यूज किए सारे, बहुत सारे अजवाइन, नकरकरा, ये सारी चीजें हमने यूज करी। और इसके अंदर हमने क्या किया, एक ऐसा बैरियर बनाया जो आप पेनिस की फोरस्किन को नीचे करके उसके आउटर जो एरिया, पिंकिश एरिया है, वहां पे आप थोड़ा सा चने की दाल जितना भी लेंगे, 4 ग्राम की डब्बी है, 10 से 15 बार तक चलती है, थोड़ा सा लेके अपने उस एरिया को मतलब रब कर दीजिए, मसाज नहीं करें, और छोड़ दीजिए वाइल आपका पेनिस इरेक्टेड हो। और वो जैसे आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इंटीमेट करना, पेनिट्रेट करेंगे, तो उस दौरान ये जेल जो है आपके पार्टनर के वजाइना के वॉल पे और आपके पेनिस के वॉल के बीच में एक बैरियर बन जाएगा। जिससे क्या होगा कि अगेन माइंड गेम है, जैसे ही वो आपका टच करता है, उसको कांटेक्ट करता है, तो वेजाइना से टच होने से आपके जो पेनिस के अंदर जो सेंसर है वो ब्रेन को मैसेज पास ऑन करते हैं और एक सर्टेन ओवर अ पीरियड थोड़ी देर बाद में डिस्चार्ज करता है, जब तक आपकी स्टेमिना या नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। पर चूंकि इस केस में यहाँ पे रोबस्ट प्लस कैप्सूल तो है नहीं, तो हमने एक बैरियर बना दिया, वहां पे एक छोटा सा लेयर बना दिया, जिससे लेयर क्या करेगा, वजाइना के और पेनिस के बीच में कांटेक्ट होने का मैसेज पास ऑन नहीं करेगा ब्रेन को, तो जिस कारण से वो प्रोसेस लंबा चलेगा और इतना लंबा चलता रहेगा जब तक वो पूरा बैरियर, वो मलम जो जेल खत्म नहीं हो जाता पूरा रगड़ रगड़ खा के, वो जैसे ही मैसेज पास ऑन होगा आदमी का पेनिस जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशल डिजाइन किया हुआ है जो डायबिटिक है, हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है, बट दैट डजंट मीन कि ये केवल उन्हीं के लिए है। ये दूसरे लोग भी यूज कर सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं दोस्तों। पहला खाने के लिए कैप्सूल, रोबस्ट प्लस कैप्सूल, जो सेक्स प्रोसेस से आधे पौन घंटे पहले, खाना खाने के जस्ट बाद में गुनगुने पानी या दूध के साथ लेना है। दूसरा एक जेल है जो वाइल सेक्स प्रोसेस, इंटीमेट प्रोसेस, पेनिट्रेशन के दौरान आपके पेनिस के ऊपर एक छोटा सा लेयर बनाना है, एक बैरियर बनाना है, जिसके आपके पार्टनर के वजाइना को जो टच करता है, कंटेक्ट करता है, उसको एक सेंसेशन पैदा करने से रोकता है और जैसे ही वो बैरियर खत्म हो जाएगा आदमी डिस्चार्ज कर जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बनाए हमने। इसकी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, टाइबू सब्जेक्ट है, जहां पे अपन जितना डिस्कस करें लेखराज सर बहुत कम पड़ता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, विवाह के प्लेटफॉर्म पे ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जिसका नाम है रोबस्ट प्लस कैप्सूल और रोबस्ट 3x जेल। ये शौकीन लोग भी यूज कर सकते हैं, ओल्ड एज लोग भी यूज कर सकते हैं, बीपी वाले भी कर सकते हैं जेल वगैरह, और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं पार्टनर के साथ, अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं और सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, वो आप ये वाला कैप्सूल यूज कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए भी अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा, आपके डिजायर्स को बढ़ाएगा, जैसा मैंने पहले बताया आपको। ये सारी वो चीजें जो आपकी समस्या को खत्म करेगा। और प्लस जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि एक महिला के अंदर ये समस्या हो सकती है कि उसका आदमी के स्पर्म काउंट कम है, बट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग दोस्त, और उसका डिवोर्स होने वाला है, उस केस में भी ये काम कर सकता है। तो अपने पास एक बहुत अच्छा मौका है
घर के अंदर खुशियां लाने का। इसको केवल सेक्सुअल वेलनेस से, उसको सेक्स से नहीं जोड़ें, वेलनेस से जोड़ें इसको, प्रोडक्ट को। और आप अपने और अपने घर के अंदर और बाकी दूसरे जो ऐसे घर, उसमें खुशियां ला सकते हैं। और मुझे पता है कि विवा मार्ट के जरिए बहुत सारे घर के अंदर चिराग जले हैं, दीपक आए हैं। तो आपके पास एक मौका है एक ऐसे घर के अंदर दीपक जलाने का, एक बारिश लाने का, जहाँ पे काफी दिनों से ट्राई चल रही है और वो वहाँ पे सक्सीड नहीं हुआ है। आइए हम सब मिलके एक घर को रोशन करें विवा मार्ट के रोबस्ट प्लस कैप्सूल और जेल के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने सेक्सुअल वेलनेस के ऊपर काफ़ी अच्छा आज टॉपिक डिस्कस किया है। आमतौर पर लोग इसके ऊपर डिस्कस करना पसंद नहीं करते, वो चाहते तो हैं कि इसके ऊपर डिस्कस करें, लेकिन ऐसा माहौल उनके आसपास में नहीं मिल पाता, या ऐसा कुछ सामने वाला पर्सन नहीं मिल पाता जो उनके क्वेश्चन का आंसर करे। तो ये सेक्सुअल जो वेलनेस है, इसके ऊपर हमने आज डिस्कस किया, और 2 पावरफुल प्रोडक्ट विवा मार्ट के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध हो रहे हैं, जिसके अंदर आप अपना स्टेमिना, अपना एनर्जी पावर और कहीं ना कहीं अपना स्पर्म काउंट भी आप इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। हमारे पास कई सारे ऐसे रिजल्ट्स आए हुए जिनका कंसीव हो गया या स्पर्म काउंट बढ़ गया है। हम क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन कई सारे लोगों को ऐसा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। तो ये सेक्सुअल वेलनेस में इतना ही, हम आगे ऐसे और भी टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय विवा मार्ट।